नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। सबसे पहले रुख करेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी 50 खबरों की ओर। दो दिनों के जापान के दौरे पर टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हैनेडा एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सालाना होने वाले भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ट्रेड और इंडो पैसिफिक पर होगी अहम चर्चा। जापान के टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अप्रवासी भारतीयों से की मुलाकात। भारतीय समुदाय ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। बिहार में पीएम को गाली पर बिफरी बीजेपी। कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता। जमकर चले लाठी डंडे, एक दूसरे पर पत्थरबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द पर राहुल पर निशाना। कहा, राहुल के मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को भी अपशब्द कहे गए। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के रुख से जनता अचंभित। कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपमानजनक टिप्पणी वाले वीडियो पर कहा, यह टिप्पणी बीजेपी के एजेंट ने की है। वे केवल मुद्दा बनाना चाहती है ताकि हमारी यात्रा से ध्यान भटकाया जा सके। और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई झड़प पर कहा, पत्थरबाजी हुई है। हम विस्तृत पूछताछ करेंगे। इस मामले पर जांच की जाएगी। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली। बिहार के अलग अलग जिलों में शिकायतें दर्ज। बिहार में गाली पर गरमाई सियासत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, मथुरा काशी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा संघ। बीजेपी ने संबंधों पर बोला, कोई झगड़ा नहीं। 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को किया खारिज। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन। यात्रा बेतिया से होते हुए गोपालगंज में करेगी एंट्री। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे शामिल। मुंबई में मराठा आंदोलन की हलचल तेज। आज से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे मनोज जरांगे। सभी मराठों को कुणबी के रूप में मान्यता देने की मांग। और देश भर में गणेश उत्सव की धूम। तीसरा दिन आज पंडालों में गणपति बप्पा के लग रहे जयकारे। और अमेरिका का गुरूर हुआ चकनाचूर। एयर शो रिहर्सल के दौरान F-16 दुर्घटनाग्रस्त। पोलैंड के राडोम में F-16 दुर्घटनाग्रस्त। प्लेन क्रैश में एक पायलट की मौत। बिहार में संदिग्ध नागरिकता वालों को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। एसआईआर के तहत 3 लाख मतदाताओं को नोटिस। पूर्णिया, चंपारण, अररिया में मतदाताओं को नोटिस। हिमाचल के चंबा जिले में लोगों का हाल बेहाल। चंबा में 2 दिनों से जारी रहा बारिश का तांडव। सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था ठप। हिमाचल प्रदेश में फंसे हजारों पर्यटक। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में हजारों पर्यटक फंसे। ग्रामीण मुहैया करवा रहे खाना और पानी। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की चेतावनी दी। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब।
हरिद्वार में आईएमडी का अलर्ट सही साबित हुआ। आज सुबह से ही हरिद्वार में हो रही तेज बारिश से सड़क बनी नहर, लोग परेशान। उत्तराखंड के 3 जिलों में बादल फटने से तबाही। चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में बादल फटा। टिहरी के भिलांगना में बादल फटने से तबाही। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही। रुद्रप्रयाग जिले में भी बादल फटने से तबाही। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार तहसील में बादल फटा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट, कहा परिवार में फंसे होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग के कई क्षेत्रों में नुकसान। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में फटा बादल। मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी आवास पर की बैठक। रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य जिलों में भारी बारिश के मद्देनजर की बैठक। अधिकारियों का राहत एवं बचाव कार्य के लिए निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में 2013 आपदा के बाद ऐसी तबाही। धारी देवी मंदिर तक आया नदी का पानी। विकराल रूप में बह रही है अलकनंदा नदी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बाढ़ का खतरा। बारिश के बीच उफान पर अलकनंदा नदी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में नुकसान। तालजाम, छेनागाड़, देवल के प्रभावित इलाकों से नुकसान। राहत और बचाव कार्य के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती। उत्तराखंड में भारी बारिश से बारिश की वजह से परेशानी की संभावना। 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में अगले 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी। देहरादून जिले के कालसी, हरिपुर, डाकपत्थर में रेड अलर्ट। चक्राता सहित कालसी, लखवाड़, विकासनगर में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही। रुद्रप्रयाग जिले में भी बादल फटने से तबाही। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार तहसील में बादल फटा। हरिद्वार में आईएमडी का अलर्ट सही साबित हुआ। आज सुबह से ही हरिद्वार में हो रही तेज बारिश। प्रशासन का कर रहा जल स्तर की लगातार मॉनिटरिंग। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचा रही है सेना। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का हवा में रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से उफान पर चिनाब नदी। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में उफान पर चिनाब नदी। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश। चमोली प्रशासन ने स्कूलों में किया अवकाश घोषित। नैनीताल और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बारिश से तबाही। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर जारी। बादल फटने से व्यास नदी में आया बाढ़। व्यास नदी ने मनाली कुल्लू में मचाई तबाही। हिमाचल व्यास नदी में आई बाढ़। मनाली में कुदरत अपना कहर बरपा रही है। भारी बारिश के बाद व्यास नदी उफान पर है। कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। मनाली में कुदरत ने बरपाया कहर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश के बाद रावी नदी उफान पर। चंबा में बारिश ने मचाई तबाही।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश का कहर जारी, सैलाब में पुल और सड़कें बह गईं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश देखने को मिली। शहर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिससे लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ी। धर्मशाला में बारिश का विनाशकारी रूप। संभल हिंसा पर यूपी सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में डेमोग्राफी के बाद बदलाव की बात, दंगे की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव। संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, संभल में जुमे की नमाज को लेकर चौकसी, डीजीपी मुख्यालय से जारी हुए निर्देश। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर निशाना, कहा नेज हेराल्ड केस में गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता किया, हम पर फर्जी केस बनाकर हमें जेल भेजा गया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। और उत्तर प्रदेश के पंचशील नगर यानी कि हापुड़ में शिक्षकों की हैवानियत, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने छात्र को बेरहमी से पीटा, फीस को लेकर छात्र को कमरे में बंद कर पीटा। रीवा में युवकों की दादागिरी, कार सवार ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, बोनट पर दूर तक घसीटा, घटना का वीडियो आया सामने।